पाकिस्तान का ड्रोन हमला हुआ फेल। भारत के अदृश्य कवच ने दुनिया को चौंकाया। दिल्ली मुंबई पर हमले का सपना टूटा। भारत के जीपीएस चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तानी ड्रैगन। पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल की गीदड़, भभकी निकली हवा। भारत ने चुपचाप बिछा दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिसात। चीन तुर्की के ड्रोन हुए अंधे। भारत की स्पूफिंग तकनीक से दुनिया के उड़े होश। दुश्मन की हर चाल नाकाम। भारत के संयुक्ता और हिमशक्ति बने शहरों के नए रक्षक। बिना गोली चलाए भारत ने जीती जंग। डीआरडीओ के साइलेंट किलर्स ने पलटा पूरा खेल। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई छोटी सी झड़प के बाद से ही सीमा पर जो तनाव सुलग रहा है वो अब एक बड़े तूफान का रूप लेता जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे उनके नए नवेले, खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर चुके सैयद आसिम मुनीर ने खुलेआम भारत को धमकी दी है। एक ऐसी धमकी जो सिर्फ सीमा पर लड़ने की नहीं बल्कि भारत के दिल पर चोट करने की है। मुनीर ने गीदड़ भभक्की देते हुए कहा है कि अगर भारत ने कोई भी हरकत की तो उसका जवाब ऐसा दिया जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसका निशाना होंगे भारत के शहर, हमारे सैन्य ठिकाने, हमारे आर्थिक केंद्र और हमारे बंदरगाह। विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ खोखली धमकी नहीं बल्कि एक हाइब्रिड हमले का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा हमला जिसमें सस्ते ड्रोन के झुंड, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन यानी सटीक निशाना लगाने वाले बम और लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत की आर्थिक कमर तोड़ने की साजिश है। उनका निशाना है मुंबई के व्यस्त बंदरगाह, दिल्ली के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, कोलकाता के औद्योगिक इलाके और हैदराबाद के टेक हब। लेकिन जब मुनीर और उसके आका ये साजिशें रच रहे थे तब पर्दे के पीछे भारत चुपचाप एक ऐसा जाल बुन रहा था, एक ऐसा अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच तैयार कर रहा था जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं लगी। ये कोई रक्षात्मक दीवार नहीं बल्कि दुश्मन को उसी के घर में घुसकर अंधा बना देने वाला एक आक्रामक हथियार है। तो सवाल है कि आखिर क्या है भारत का ये अदृश्य कवच? कैसे ये पाकिस्तानी ड्रोनों के झुंड को हवा में ही कबाड़ में बदल सकता है? क्या है वो जीपीएस स्पूफिंग तकनीक जिसने चीन और तुर्की जैसे देशों की भी नींद उड़ा दी है? और कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान के सबसे बड़े हमले के प्लान को नाकाम कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत के इस दांव के बारे में आपकी क्या राय है। चलिए सबसे पहले इस पूरे खेल के विलेन को समझते हैं, यानी पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख और स्वघोषित फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में अपनी झूठी वाहवाही लूटने वाले मुनीर ने खुद को 5 सितारा रैंक पर प्रमोट कर लिया। सत्ता में आते ही उसने संविधान में 27वां संशोधन 27 करवाकर सेना पर अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया और खुद के लिए आजीवन छूट हासिल कर ली। अब पाकिस्तान के परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार सीधे उसके कंट्रोल में हैं। मुनीर की रणनीति कोई नई नहीं है। ये जनरल परवेज मुशर्रफ की उसी पुरानी भारत को 1000 घाव देकर लहू लुहान करो वाली रणनीति का 2.0 वर्जन है। बस इस बार घाव देने वाले हथियार बदल गए हैं। अब खंजर की जगह ले ली है ड्रोन के झुंडों ने। मुनीर अपनी बढ़ती हुई ड्रोन फ्लीट पर इतरा रहा है, जिसमें तुर्की से मिले बैरक्टर TB2, चीन से खरीदे विंगलुंग 2 और खुद पाकिस्तान के बनाए बुराक जैसे ड्रोन शामिल हैं। उसका प्लान साफ है, इन सस्ते ड्रोनों का इस्तेमाल करके भारत के सॉफ्ट टारगेट यानी हमारे शहरों और आर्थिक केंद्रों पर हमला करना, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो। मई के संघर्ष में हमने इसका ट्रेलर देखा था, जब 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोनों ने भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। उनका निशाना तो हमारे एयरबेस और गोला बारूद के डिपो थे, लेकिन उनमें से कई भटक कर रिहायशी इलाकों के करीब आ गिरे थे। संघर्ष विराम के बाद भी ये हरकतें रुकी नहीं। नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच ही पंजाब और जम्मू में 465 बार जीपीएस सिग्नल में गड़बड़ी की घटनाएं दर्ज की गई, जिनके तार सीधे पाकिस्तान में हो रही EW यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेस्टिंग से जुड़े थे। पकड़े गए सिग्नल और भागकर आए जासूसों से पता चला है कि मुनीर हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर रहा है, यानी शहरों में मौजूद अपने स्लीपर सेल की मदद से ड्रोन के झुंडों से एक साथ हमला करवाना, ताकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह चोक हो जाए।
उनका मकसद है मुंबई जैसे शहरों को निशाना बनाना, जो भारत की जीडीपी में अकेले 6% का योगदान देता है, या फिर कोलकाता के हल्दिया पोर्ट पर हमला करना, जहां से पूर्वी भारत का 20% व्यापार होता है। ये सिर्फ सैन्य हमले नहीं, ये एक आर्थिक युद्ध है। इसका मकसद है भारत की $3.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, सप्लाई चेन तोड़ना और विदेशी निवेशकों को डराकर भगाना। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि वो जिस भारत को धमकी दे रहा है वो 2025 का नया भारत है, जो अब सिर्फ हमले का जवाब देना नहीं बल्कि हमले को होने से पहले ही नाकाम करना जानता है। जब मुनीर ड्रोन के सपने देख रहा था, तब भारत की सशस्त्र सेनाएं DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL मिलकर एक ऐसा अदृश्य किला तैयार कर रही थी जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं। ये किला है भारत का ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सिस्टम्स का नेटवर्क। ये कोई एक सिस्टम नहीं बल्कि अलग अलग तरह के साइलेंट किलर्स का एक पूरा जाल है, जिसे देश के कोने कोने में फैला दिया गया है। ये सिस्टम 5 प्रमुख थिएटर्स में तैनात हैं। पश्चिमी थिएटर पंजाब जम्मू कश्मीर, उत्तरी थिएटर लद्दाख, पूर्वी थिएटर असम पश्चिम बंगाल, दक्षिणी थिएटर तमिलनाडु कर्नाटक और सेंट्रल थिएटर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये नेटवर्क भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का 70% हिस्सा कवर करता है और इसके मोबाइल यूनिट्स किसी भी शहर की सुरक्षा के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस कवच का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार योद्धा है सिस्टम संयुक्ता। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ग्राउंड बेस्ड EW सिस्टम है, जिसमें 145 गाड़ियां शामिल हैं। ये कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर यानी जैमिंग तीनों काम एक साथ कर सकता है। संयुक्ता का एक सेट एक बार में 150 किलोमीटर लंबे और 70 किलोमीटर चौड़े इलाके को जाम कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो अकेले दिल्ली NCR जितने बड़े इलाके में दुश्मन के हर सिग्नल को अंधा, बहरा और गूंगा बना सकता है। इसे पश्चिमी कमान में तैनात किया गया है, जहां से ये पाकिस्तानी ड्रोनों की बातचीत को पकड़ता है, उनके GPS सिग्नल को जाम करता है और उन्हें गलत पोजीशन रिपोर्ट करने पर मजबूर कर देता है। 2025 की झड़प में इसी संयुक्ता ने 40% हमलावर ड्रोनों को उनके कंट्रोल लिंक को जाम करके हवा में ही बेकार कर दिया था। अगर संयुक्ता मैदानों का बाहुबली है तो पहाड़ों का रक्षक है सिस्टम हिमशक्ति। 2023 में BL के साथ हुई $364 मिलियन की डील के बाद इसे सेना में शामिल किया गया। ये पहियों और ट्रैक्स पर चलने वाला एक मोबाइल सिस्टम है, जिसे खास तौर पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। ये 10,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में हाई फ्रीक्वेंसी से लेकर मिलीमीटर वेव्स तक हर तरह के सिग्नल को जाम करने की क्षमता रखता है। इसका सबसे बड़ा काम है LOC पर दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना। इसके डायरेक्शन फाइंडिंग एंटेना पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेस से लॉन्च होते ड्रोन का पता लगा लेते हैं और फिर पूरे स्पेक्ट्रम को एक शोर से भर देते हैं। ये शोर चीन से मिले CM-400 AKG जैसे सटीक निशाना लगाने वाले बमों को भी अंधा कर देता है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए GPS पर ही निर्भर रहते हैं। ट्रायल्स के दौरान हिमशक्ति ने घुसपैठियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैटेलाइट फोन और रेडियो को भी जाम करके दिखाया था, जो मुनीर के हाइब्रिड सेल वाली साजिश का सीधा जवाब है। अब बात करते हैं पूर्वी मोर्चे की, जहां कोलकाता और गुवाहाटी जैसे शहरों को बांग्लादेश के रास्ते आने वाले तुर्की के बैरक्टार ड्रोनों से खतरा है। यहां तैनात है आकाश तीर। 2024 में शामिल हुआ ये $240 मिलियन का सिस्टम एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस रिपोर्टिंग सिस्टम है। ये वायुसेना के IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा है। ये 50 से ज्यादा ग्राउंड सेंसर्स से मिले रडार डेटा को एक साथ मिलाकर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले आत्मघाती मई 2025 में इसी आकाश तीर ने सिर्फ 23 मिनट के अंदर 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराने का ऑपरेशन चलाया था। यह है भारतीय तकनीक की रफ्तार और सटीकता। दक्षिण भारत के बड़े आर्थिक केंद्र जैसे मुंबई और चेन्नई की सुरक्षा का जिम्मा है D4 यानी ड्रोन डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय नेटवर्क के पास। ये DRDO का बनाया एक लेजर जैमर हाइब्रिड सिस्टम है, जो 5 किलोमीटर के दायरे में 360 डिग्री सुरक्षा देता है। इसके रोड मोबाइल वेरिएंट्स RF स्कैनर का इस्तेमाल करके खतरे की पहचान करते हैं और फिर GPS को जाम करके
ड्रोन के झुंड को समुद्र की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे हमारे बंदरगाह और रिफाइनरीज पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। और आखिर में है मध्य भारत का कवच सौहार्द। ये संयुक्ता का उत्तराधिकारी है और इसे नागपुर जैसे औद्योगिक शहरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जहां हमारी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं। इसका काम है नॉन कम्युनिकेशन EW, यानी ये रडार गाइडेड आत्मघाती ड्रोनों को 100 किलोमीटर दूर से ही जाम करके बेकार कर देता है। ये पांचों सिस्टम मिलकर एक ऐसा अभेद्य किला बनाते हैं जिसे पार करने का सपना भी मुनीर जैसे लोग नहीं देख सकते। ये आत्मनिर्भर भारत की वो ताकत है जो देश के हर कोने की हिफाजत करने में सक्षम है। ये DRDO और BL के उन हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जीत है जो दिन रात देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन सभी सिस्टम्स के पीछे जो असली जादू है, जो असली ब्रह्मास्त्र है, वो है GPS स्पूफिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसे आसान भाषा में समझिए। जैमिंग का मतलब होता है किसी इलाके में सारे सिग्नल बंद कर देना, जैसे किसी कमरे में सारी लाइटें बंद कर देना। इससे दुश्मन के साथ साथ आपके अपने सिस्टम भी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे सिविलियन हवाई जहाजों के सिग्नल। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन स्पूफिंग जैमिंग से 10 कदम आगे की चीज है। स्पूफिंग का मतलब है नकली सिग्नल भेजना। ये ऐसा है जैसे आप किसी हाईवे पर लगे सारे साइन बोर्ड बदलकर दुश्मन की गाड़ियों को गलत शहर की तरफ भेज दें। भारत का EW सिस्टम यही करता है। वो असली GPS सैटेलाइट से भी ज्यादा ताकतवर नकली सिग्नल भेजता है। दुश्मन का ड्रोन जो सस्ते सिविलियन GPS बैंड पर काम करता है, इस ताकतवर नकली सिग्नल को असली समझकर पकड़ लेता है। फिर शुरू होता है धोखे का खेल। एक ड्रोन जो मुंबई की रिफाइनरी की तरफ उड़ रहा था, उसका GPS उसे बताता है कि वो तो अरब सागर के ऊपर पहुंच गया है। ड्रोन का सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वो समुद्र में गिरकर तबाह हो जाता है। ये बिना गोली चलाए, बिना कोई धमाका किए दुश्मन को खत्म करने की कला है। ये एक नॉन काइनेटिक हथियार है, एक साइलेंट किलर। और इस खेल में भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है हमारा अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेवाईसी। चूंकि हमारे अपने सैन्य उपकरण नेवाईसी पर काम करते हैं, इसलिए हमारी सेना पर इस GPS स्पूफिंग का कोई असर नहीं होता। हम दुश्मन को तो अंधा बना देते हैं, लेकिन हमारी अपनी आंखें खुली रहती हैं। ये है नए भारत की तकनीकी बादशाहत। आपको भारत की इस साइलेंट किलर रणनीति के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भविष्य की जंगें इसी तरह दिमाग और तकनीक से लड़ी जाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।